गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। चैप्टर का नाम है हमारा लॉगरिथम। आज भी जो हमारा लेक्चर होगा उसमें भी हम क्वेश्चन रिलेटेड टू करेंगे लॉगरिथम्स। ठीक है जी। जितनी हम वैरायटीज करेंगे उतनी हमारी क्या होगी, प्रैक्टिस होती जाएगी फॉर द चैप्टर ऑफ लॉगरिथम। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर is equal to 18ab. If a square plus b square is equal to 18ab, then show that करना है, क्या करना है हमने, log of 1/4 a minus b, log of 1/4 a minus b is equal to half of log of a प्लस लॉग ऑफ बी। ठीक है जी। तो प्रूफ शो डैट क्या करना है, लॉग ऑफ किसका 1/4 इंटू ए माइनस बी का इक्वल टू लेके आना है 1/2 इंटू लॉग ऑफ ए और प्लस लॉग ऑफ बी। ठीक है, ये ब्रैकेट में आपके पास। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो गिवन है, गिवन लिखिए। गिवन है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18ab, ये गिवन है। अब जो प्रूफ करना है, प्रूफ में देखिए कि ये यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ 1/4 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, मीन्स आपका कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लग सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। और लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, पावर रूल का रिवर्स, सॉरी प्रोडक्ट रूल का रिवर्स लगाइए, क्या बनता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां अगर एक मैं -2ab कर दूं दोनों साइड, ठीक है, क्या करा मैंने, सब्ट्रैक्ट 2ab फ्रॉम बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन थी, क्या करा उसमें से, क्या करा 2ab को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? चलिए ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट बिकम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इक्वल टू 18ab माइनस 2ab, दैट इज इक्वल टू 16ab। इज दैट क्लियर? राइट हैंड साइड पे कितना आ गया हमारे पास, 16ab। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारे पास, क्या आ गया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 16ab, यही आया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 16ab। तो मैं और क्या कर सकता हूं इसमें, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट लगाऊंगा बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, नॉट स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो मेरे पास क्या टर्म बन जाएगी, राइट हैंड साइड पे देखिए और लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाता है, मीन्स आपके पास क्या बचा, a माइनस बी। क्लियर? और यहाँ क्या बचता है आपके पास, यहाँ आप देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4, तो 4 आपका बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, ab। क्लियर? यही था आपके पास। और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, ये 4 को शिफ्ट करके, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्म थी प्रूव करने को उसमें यही था, लेफ्ट हैंड साइड पे यही था, लॉग ऑफ 1/4 इंटू ए माइनस बी। इस 4 को शिफ्ट किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, जो तब 4 कहाँ आ गया आपके लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में। और यहाँ क्या बचा, ए बी का स्क्वायर रूट, मतलब ए बी की पावर 1/2। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब मैं लॉग लूंगा, लॉग ऑन बोथ साइड मीन लॉग ऑफ 1/4 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी की पावर, ए इंटू बी की पावर 1/2। इज दैट क्लियर? इस स्टेप में, लास्ट स्टेप में क्या किया मैंने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आफ्टर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हम क्या कर सकते हैं, अब ये तो आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये मुझे प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड, तो अब क्या आ गया, राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। राइट हैंड साइड पे आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है किसका, लॉग वाला फॉर्मूला, लॉग m रेज टू पावर n,
लॉग एम रेज टू पावर एन, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ऐसे लिख दिया, देखिए 1/4 a माइनस बी, और राइट हैंड साइड को क्या लिखूंगा, लॉग एम रेज टू पावर एन को क्या लिखता हूं, एम, एन आगे आ गया और लॉग मतलब पावर आगे आती है और बेस आपका अंदर ही रहता है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाया, पावर लॉ का, ठीक है, पावर रूल, पावर रूल, लॉग ऑफ एम रेज टू पावर एन को क्या लिख सकता हूं, एन लॉग एम, क्लियर। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, राइट हैंड साइड फॉर लेफ्ट हैंड साइड आपकी देखिए सेम एज इट इज आ रही है, 1/4 इंटू ए माइनस बी, हाँ जी 1/2 आ गया, लॉग ऑफ ए बी मीन्स लॉग ऑफ एम इंटू एन, कौन सा रूल है ये, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगाइए तो क्या बना, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, प्रोडक्ट रूल मीन्स लॉग ऑफ एम इंटू एन क्या होता है, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, यही हमें प्रूव करना था, एंड प्रूव्ड, क्लियर। स्टार्टिंग में क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया 2ab फ्रॉम बोथ साइड, 2ab सब्ट्रैक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे आपका फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे रह गया 16ab। उसके बाद हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे बचा a माइनस बी, और राइट हैंड साइड पे बचा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मीन्स अंडर रूट ऑफ ए बी। वो आने के बाद मैंने 4 को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड जो कि डिनोमिनेटर में आ गया, और राइट हैंड साइड पे क्या था आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर हमने क्या किया, लॉग लिया बोथ साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स तो आपके पास आ गई जो हमें प्रूव करनी थी। अब राइट हैंड साइड वाली में मेरे पास दोनों फॉर्मूले लगे, एक बार लगा जब था आपका पावर रूल, उसके बाद पावर रूल लगने के बाद क्या लगाया मैंने, प्रोडक्ट रूल, ठीक है जी। क्या लग रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल, लॉग वाला प्रोडक्ट रूल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So now move to the next question. हाँ जी, क्वेश्चन है आपके पास, इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0, अगर a क्यूब का और एडिशन प्लस बी क्यूब मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, एंड a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, और a प्लस बी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, देन शो दैट हाँ जी, जो शो करना है वो देखिए क्या है आपके पास, लॉग ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 log of a प्लस log of b प्लस log of 3 क्लियर। क्या प्रूव करना है, log of a प्लस b इज इक्वल टू 1/2 log of a प्लस log of b प्लस log of 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास क्या है, इक्वल टू 0 है। अब मैंने इससे स्टार्ट क्यों नहीं करा, एक तो नॉट इक्वल टू था और a प्लस बी में कुछ आपका मतलब आगे आपको सॉल्व करने का नहीं होगा, बट a क्यूब प्लस बी क्यूब में आपके पास क्या है सॉल्व करने को, फॉर्मूला। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, ठीक है जी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या गिवन था, दोनों को ये देखिए यहाँ पे दो टर्म्स हैं, फर्स्ट हमारे पास क्या है a प्लस बी, सेकेंड क्या है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 के इक्वल है।
तो या तो दोनों ही जीरो हैं या फिर एक जीरो है इनमें से, ठीक है जी, तभी प्रोडक्ट जीरो होगा। या तो दोनों जीरो के इक्वल होंगी या फिर एक जीरो के इक्वल होंगी। बट हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज वी नो डैट कि हमारा ए प्लस बी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। यही था, ए प्लस बी क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कौन सा जीरो हुआ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो ये कंडीशन कहाँ यूज हुई आपकी, जब अपने जीरो के इक्वल किसको लेना है, या ए प्लस बी को लेते हैं, बट हमारे को क्वेश्चन में गिवन है डेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ पे ये इग्नोर कर देंगे। तो दूसरी टर्म को हम क्या लेंगे, इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट इक्वल टू क्या है, जीरो है। या तो दोनों ही जीरो आएंगी या फिर उनमें से एक टर्म ऐसी होगी जो जीरो होगी, जिसके साथ मतलब, क्योंकि जीरो के साथ आप किसी भी टर्म का प्रोडक्ट करें वो क्या आती है, जीरो ही आती है। बट क्वेश्चन में गिवन क्या था, ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये वाली टर्म आपकी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो जीरो कौन सी होगी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे और ए बी को ले गया मैं राइट हैंड साइड पे। क्लियर। ए बी को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पे, तो नेगेटिव का ए बी क्या बन गया, पॉजिटिव का ए बी। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोथ साइड क्या करा मैंने, टू ए बी ऐड कर दिया। क्या कर दिया, टू ए बी ऐड। अब ये टू ए बी ऐड एक तो दो मेथड से किया, एक तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा, दूसरा टू ए बी प्लस ए बी क्या होता है, थ्री ए बी। और याद रखिए जो आपको प्रूव करना है उसके राइट हैंड साइड पे यही है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ थ्री। ठीक है, तो वो देखिए कैसे आएगा। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका ए बी प्लस टू ए बी कितना होता है, थ्री ए बी। ठीक है, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि अब हम स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें स्क्वायर रूट लगाने की यहाँ स्क्वायर रूट लगाना जरूरी नहीं है और लगाना ही नहीं है, क्योंकि जो प्रूव करना है वो विदाउट स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। When you taking log on both side, तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा रूल लग रहा है, log of m रेज टू पावर n। log of m रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगाइए, और उसी तरह एक प्रोडक्ट रूल लग रहा है कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे, तीन टर्म्स का, 3 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, चलिए पावर रूल लगाया तो ये आ गया log of a प्लस बी, 2 इंटू लॉग ऑफ ए प्लस बी। और उसी तरह राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, राइट हैंड साइड पे आ गया लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। दो या दो से ज्यादा टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा हो और बाहर लॉग लगा हो तो सबको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख के बीच में प्लस का साइन और उनके साथ सबके साथ लॉग लगा सकते हैं। क्लियर, मीन्स लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अब जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ ये टर्म है, 2 नहीं है, तो 2 को हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे, जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और यहाँ आ गया log of 3 प्लस log of a प्लस log of b। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे पीछे है, वहाँ हमारे को 3 हमारा लास्ट टर्म में है, b सेकंड में और a फर्स्ट में। ठीक है, पर प्लस में चलता है, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, आंसर आपका 5 ही आएगा। क्लियर, उसी का तो यही हमने प्रूव करना था, log of a प्लस b is equal to 1/2 into log of 3 plus log of a plus log of b. Is that clear to all of you? So लिख दीजिए hence proved। ये था आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। इजी है, बस थोड़ी सी टेक्निक चाहिए इनको करने के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस भी नहीं है इनमें। चलिए now move to the next question। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव डैट क्या करना है आपने, 7 इंटू लॉग ऑफ 16/15 टू द बेस 3, 16/15 टू द बेस 3 प्लस
5 into log of 25/24 ठीक है जी। प्लस आगे क्वेश्चन है आपका +3 ऑफ लॉग 3 सॉरी टू द बेस 3 कितना है अंदर 81/80। ये सब किसके इक्वल आ रहा है आपके इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3। क्लियर, इजी है। बस आप में इसमें क्या लगेंगे जो आपके लॉज हैं मैक्सिमम वही लगेंगे। ठीक है, मैक्सिमम लॉज लेके आपने मतलब सॉल्व करना है इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या करिए 7 लॉग बेस 3 है आपका 16/15 प्लस 5 ऑफ लॉग 25/24। ठीक है, और थर्ड टर्म क्या आपके पास +3 log 3 of 81/80। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करें। देखिए पहले तो लॉग के अंदर जितने भी यहाँ टर्म्स हैं वो क्या हैं, जितनी भी यहाँ टर्म्स दे रखी हैं यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड 7 log of 16/15 मतलब फ्रैक्शन में दे रखी है log of m/n log of m/n log of m/n। ठीक है, चलिए log of m/n का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या बनता है 7 इंटू ब्रैकेट लगा लेना। देखिए जो ये जो लॉग के बाहर है इसके जैसे 7 के बाद क्या लगा लीजिए बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए और सबका बेस सेम है 3 है। ठीक है, मैं शायद 3 ना लिख पाऊँ या बेस पे तो ध्यान दीजिए उस पर भी। ठीक है, log of 16 minus log of 15 to the base 3 to the base 3। क्लियर, उसी तरह आगे गए +5 इंटू log of 25 to the base 3 minus log of 24 to the base 3। क्लियर, उसके बाद +3 ब्रैकेट स्टार्ट log of 81 to the base 3 minus log of 80 to the base 3। क्लियर, कौन सा फॉर्मूला लगाया है इसमें मैंने क्वोशंट लॉ। ठीक है, क्वोशंट रूल लगा दिया है। क्वोशंट रूल लगाने के बाद अब आप चाहें तो 7 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख देते हैं इसको 7 ऑफ लॉग 16 माइनस 7 ऑफ लॉग 50 टू द बेस 3। ठीक है जी, +5 ऑफ लॉग 25 टू द बेस 3 माइनस 5 ऑफ लॉग 24 टू द बेस 3। क्लियर, अब इसके बाद लास्ट वाली टर्म्स क्या आ रही हैं आपके +3 log 81 माइनस 3 log 80। सबका बेस क्या है 3 है। ठीक है जी, अब बेस 3 आ गया आपका, मल्टीप्लाई कर दिया आपने जो बाहर टर्म्स थी। अब आप इनको कैसे लिखेंगे, इनको जितना हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में बनाइए। शॉर्ट फॉर्म में जैसे 25 है तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं उसमें पावर रूल लगा सकता हूँ। 16 को क्या लिख सकता हूँ 2⁴। 15 को क्या लिखता हूँ 5 इंटू 3 मीन्स शॉर्ट फॉर्म में। 24 को क्या लिख सकता हूँ 24 होता क्या 8 इंटू 3। 24 क्या होता है हमारा 8 इंटू 3। 8 इंटू 3 मीन्स 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब इंटू 3। उसी तरह 80 को लिख सकता हूँ मैं। 80 क्या हो सकता है आपका 2 का क्यूब इंटू या 2⁴ इंटू 5 क्योंकि 16 5 is 80 2⁴ इंटू 5 ताकि आपका ये इजिली फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व हो जाए। तो ये बना आपका 7 log 2⁴ of 13। ठीक है जी, माइनस 7 log 3 इंटू इसको क्या लिखूंगा 3 इंटू 5। ठीक है जी, +5 इंटू लॉग ऑफ 5 का स्क्वायर बेस 3 माइनस 5 log ऑफ बेस 3 आपका इधर और यहाँ क्या बनेगा 2 का क्यूब इंटू 3। ठीक है जी, 4 टर्म्स हो गई आपकी। अब लास्ट की जो 2 टर्म्स है उनको क्या लिखता हूँ +3 इंटू लॉग ऑफ 81 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3⁴
टू द बेस 3। क्लियर, -3 इंटू लॉग ऑफ 80 को मैंने अभी क्या बताया था आपको, 2 की पावर 4 मीन 16 इंटू 5। ठीक है जी, टू द बेस 3। अब जहां जहां आपका प्रोडक्ट लॉ लग रहा है वहां प्रोडक्ट लगाइए, जहां पावर लॉ लग रहा है पावर लॉ लगाइए। पावर लॉ अगर मैं यहाँ लगाता हूं तो ये बन जाता है 4, आपका आगे आ जाएगा 4 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, यही बनेगा। पावर है आगे आ जाएगी, 7 बाहर रख दिया मैंने। उसी तरह यहाँ भी किया, -7 अंदर क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3। उसके बाद +5, अब अंदर क्या है देखिए, पावर लॉ लग रहा है, लॉग ऑफ 5 का स्क्वायर मीन्स 2 log 5 मीन्स 2 log 5। उसके बाद -5 ऑफ लॉग, ब्रैकेट लगा लीजिए, 5 ऑफ लॉग 2 की पावर क्यूब प्लस लॉग ऑफ 3। इज दैट क्लियर? पावर लॉ बाद में देखिए यहाँ पे पावर भी थी और साथ में प्रोडक्ट में। सबसे पहले प्रोडक्ट लगाइए, प्रोडक्ट लगा के पावर वाली टर्म को अलग कीजिए और विदाउट पावर वाली को अलग कीजिए, अब ताकि आप इसमें पावर रूल एकदम आराम से लगा सकें। क्लियर? आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, +3 ऑफ, ये आ जाएगा 4 इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3। ठीक है जी, -3 इंटू, ब्रैकेट लगा लीजिए, 3 इंटू लॉग ऑफ 2 की पावर 4 बेस 3 प्लस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3। एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, फर्स्ट वाले में लगा आपका पावर फॉर्मूला 4 आगे आ गया, लॉग ऑफ 2 रह गया। देन आपके यहाँ क्या लग रहा है, देखिए माइनस है, माइनस मैंने बाहर रखा है, -7 भी बाहर रख दिया, अंदर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, क्योंकि माइनस से साइन भी चेंज होंगे, ये भी याद रखने। ठीक है, लॉग ऑफ a इंटू बी, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। क्लियर, यहाँ पे लग रहा है आपका पावर लॉ। ठीक है, 5 इंटू लॉग ऑफ 3, बेस चाहे लगाएं, देखिए सेम है सबके, बेस लगाएंगे तो बेटर रहेगा। लॉग ऑफ 2 बाहर आ गया, लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। फोर्थ टर्म में क्या है, -5 लॉग ऑफ 2 का क्यूब इंटू 3। ठीक है, दोनों को पहले कौन सा फॉर्मूला लगाया है इसमें, प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ लगाने के बाद यहाँ पे सेकेंड लास्ट टर्म में लगा आपका पावर लॉ। ठीक है, और यहाँ लगा लास्ट में प्रोडक्ट लॉ। आप चाहे तो आप देखिए जो टर्म्स आपकी इजिली सॉल्व हो सकती हैं वो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। अभी 1-2 जगह आपका लॉ और लगना है। चलिए, 7 4 दैट इज 28 लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3। ठीक है जी, अब यहां मल्टीप्लाई कीजिए, -7 लॉग ऑफ 3 -7 लॉग ऑफ 5। ठीक है, टू द बेस 3। यहां करेंगे +10 लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3। ठीक है, 5 2 10 इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, -5 लॉग ऑफ 2 की पावर क्यूब। ठीक है जी, -5 लॉग ऑफ 3 टू द 3। ठीक है जी, आफ्टर दैट हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, 3 4 12 +12 लॉग टू द बेस 3। ठीक है जी, देखिए सारी टर्म्स किस में आ गई, लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ 3 लॉग ऑफ 5। जो नहीं आई उसको लेके आइए, जैसे अभी ये रहती है और सॉल्व करने को। चलिए लास्ट टर्म्स लिख देते हैं, -3 इंटू लॉग 2 की पावर 4 -3 इंटू लॉग 5। ठीक है जी, तो फर्स्ट 2 टर्म आपके बनी 7 4 28, देन -7 log of 3, then -7 log of 5, then plus 10 of 5 minus 5 of log 2 की पावर 3, then -5 log of 3, then plus of 12। ठीक है, इधर से 12 आ गया log of 3, इधर से -3 log of 2 raised to power 4 and minus of log of 3 log 5। चलिए, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई है बट
याद रखिए, हर स्टेप को करके एक बार चेक कीजिए। हाँ जी, पहले log 2 वाली जितनी टर्म्स हैं, अगर कोई log 2 वाली और सॉल्व हो रही है उसको भी कर लीजिए। जैसे ये सॉल्व हो रही है, ठीक है, मैं अगला स्टेप नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट वैल्यू यहीं पे लिख रहा हूँ इसी में। कहाँ कहाँ चेंज होगा, देखिए ये भी ऐसी रही, ये टर्म भी ऐसी रहेगी, ये भी कहाँ लॉ लग रहा है, एक यहाँ लॉ लगेगा पावर लॉ, एक यहाँ लगेगा। इधर पावर लॉ लगाता हूँ तो 4 आगे जाएगा, मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा 12 log 2, क्या बन जाएगा 12 log 2, ठीक है, टू द बेस 3। उसी तरह ऊपर लगाता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 15 log 2, कितना बन जाएगा 15 log 2। ठीक है जी, चलिए अब log of 2 वाली जितनी टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखिए। 28 log of 2, एक ये होगी, एक ये होगी, -15 log of 2, बेस 3 लगाते रहिए साथ में, ठीक है, या लास्ट में लगा दीजिए जब क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। -15 log 2, उसके बाद -12 log 2, -12 log 2, ठीक है जी, बेस 3 वैसे रखिए। अब लिखिए log 3 वाली टर्म, log 3 वाली मैं यहाँ लिख रहा हूँ -7 log 3, ठीक है जी। देन आफ्टर दैट हमारे पास आया -5 log 3, देन हमारे पास आया +12 log 3, ठीक है जी। अब हम log 5 वाली टर्म लिखेंगे। log 5 वाली टर्म में क्या है -7 log 5, ठीक है जी, +10 log 5, ठीक है जी। उसके बाद माइनस के हो गए -3 log 5। अब आप यहाँ देखेंगे, देखिए जितने भी, देखिए log 2 वाली हैं वो आपस में प्लस माइनस होंगी। 28 और क्या है आपके पास -15 -12, 28 -15 -12 कितना आता है 28 -27, डेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। साथ में log 2 आपके साथ चलेगा, जैसे x चलता है ना, 28x -15x -12x, वैसे ये log 2 वाली सेम टर्म्स मैंने ऐसे कर दी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 log 2। उसके बाद अब आइए log 3 वाली टर्म्स के पास। log 3 वाली टर्म्स कौन सी हैं, ये हैं, विथ साइन लिखेंगे -7 -5 +12, साथ में सबके साथ log 3 है तो मैं इनकी कैलकुलेशन यहाँ आपको बता रहा हूँ। -7 -5 डेट इज -12 +12 कितना आ गया 0, +0 log 3, कितना आ गया 0 log 3 में 0 ही रह गया आंसर ये, ठीक है। आगे -7 अब log 5 वाली करेंगे टर्म्स। log 5 में क्या है -7 +10 -3, -7 +10 -3 that also becomes -10 +10, that also equal to 0, मैं यहाँ क्या आ जाएगा +0 log 5। अब देखिए ये टर्म भी 0 होगी क्योंकि प्रोडक्ट है 0 के साथ। बचा क्या हमारे पास 1 × log 2 मीन्स log 2, और log 2 था क्या हमारे पास, क्या था हमारा राइट हैंड साइड, क्या था log 2 ही प्रूव करना था, तो ये आगे हमारे इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? आप चाहें तो आप बेस सबके 3 भी लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद बेस लगा दीजिए जब बेस सेम है। जब बेस सेम नहीं होंगे तब की तब देखेंगे। क्लियर? तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट log of 70/33 plus log of 22/135 plus minus log of 7/8 minus log of 7/8, ठीक है, 18। दोबारा आपके पास टर्म्स दे रखी हैं लॉग के अंदर फ्रैक्शन में, ठीक है। इक्वल टू लेके आना हमने 3 log 2, ठीक है, 3 log 2 minus 2 log 3, दैट इज द राइट हैंड साइड। हमने इसके इक्वल लेके आना।
चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास, log ऑफ 70/33 प्लस log ऑफ 22/135 प्लस माइनस log ऑफ 7/18। ठीक है जी। अब लगाइए इनमें सब में क्या लग सकता है। सबसे पहले कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या बोलता है, log ऑफ m/n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ठीक है जी। उसके बाद प्लस log ऑफ 22 माइनस log ऑफ, सब में लग रहा है क्वेश्चन रूल आपका, 22 माइनस log ऑफ 135। आफ्टर दैट देखिए आप माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, तब लगाइए आप क्वेश्चन लॉ। log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 18। इज दैट क्लियर। अब लगाने के बाद वही फिर दोबारा टर्म कैसे लिख सकते हैं, पहले वो माइनस वाला सॉल्व कर लीजिए। log ऑफ 70 माइनस log ऑफ 33 प्लस log ऑफ 22 माइनस log ऑफ 135, दैट इज ऑल्सो, हाँ जी 135 माइनस मल्टीप्लाई माइनस log ऑफ 7 माइनस माइनस प्लस log ऑफ 18। इज दैट क्लियर। चलिए log ऑफ 70 को आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 70 को आप क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज log ऑफ, अंदर ही इसमें करिए 7 इंटू 5 इंटू 2, 7 10 70, 10 को लिख दिया 5 इंटू 2। उसी तरह log ऑफ 33 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 11। 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 11। 135 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस log ऑफ 135 को हम लिख सकते हैं 45 3 ज़ा एंड 3 का क्यूब इंटू 5, यही लिखेंगे। 3 का क्यूब कितना हुआ 27 इंटू 5 कितना होता है हमारे 135। log 7 को तो वैसे ही लिखिए क्योंकि इसका आगे कोई आपका फैक्टर नहीं बनता है। log 18 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 2, 9 2 18। इज दैट क्लियर। चलिए स्टेप चेक कर लीजिए एक बारी। log ऑफ 7 इंटू 5 इंटू 2 माइनस log ऑफ 3 इंटू 11 प्लस log ऑफ 2 इंटू 11 माइनस log ऑफ 3 ऑफ क्यूब इंटू 5 माइनस log ऑफ 7 एंड प्लस log ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू 2। क्लियर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब जहां पे आपका प्रोडक्ट लॉ लग रहा होगा प्रोडक्ट लॉ लगाइए, जहां पे आपका पावर लॉ लग रहा होगा पावर लॉ लगाइए। ठीक है। चलिए सबसे पहले में क्या लग रहा है आपका प्रोडक्ट लॉ, तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बनता है, log ऑफ 7 प्लस log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 2, log ऑफ 7 प्लस log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 2 माइनस ऑफ log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 11। ठीक है जी। जहां माइनस है वहां ब्रैकेट पहले लगा दीजिए क्योंकि अंदर वाले साइन चेंज होते हैं। प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 11, 22 वाला जो टॉपिक था हमारा 2 इंटू 11। अब आइए इस वाले पे, ये बना आपका माइनस log ऑफ, ब्रैकेट लगा लीजिए, log ऑफ 3 का क्यूब प्लस log ऑफ 5। ठीक है जी। आफ्टर दैट माइनस log ऑफ 7, वैसे ही आ गया, प्लस log ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 2। ठीक है जी। इज दैट क्लियर। चेक कर लीजिए एक बारी। माइनस यहाँ इस वाले में बने 3 टर्म्स, देन आपके यहाँ माइनस में 2 टर्म, देन यहाँ पे फिर 2 टर्म्स, फिर माइनस के अंदर फिर 2 टर्म्स, फिर दैट ये सेट आपकी थर्ड लास्ट बन गई और यहाँ से आपकी 2 टर्म्स आ गई। क्लियर। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है आपका, log 7 प्लस log 5, जो भी आपका रिमेनिंग फॉर्मूला बचा है जहां लगाना वहां लगा दीजिए। log ऑफ 2 माइनस वाले भी मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 11। ठीक है जी। प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 11। ठीक है जी। उसके बाद माइनस log ऑफ 3 का क्यूब माइनस log ऑफ 5, आफ्टर दैट माइनस log ऑफ 7। ठीक है जी।
देन आपका क्या आ गया, log ऑफ 7 हो गया माइनस वाला, फिर प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, लगा दिए साथ ही 2 log 3 प्लस log 2। क्लियर। अगर अभी कोई आपको यहाँ कैंसिल आउट दिख रहा है तो आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। जैसे मेरा ये कैंसिल हो रहा है log 11 के साथ, log 11 कैंसिल हो रहा है, log के 2 प्लस के हैं 7 के, हाँ जी log के 2 प्लस के ही है ना आपके पास, चलिए कोई नहीं। log 7 देखिए यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, ताकि जब आपका नेक्स्ट स्टेप लिखे तो थोड़ा इजी रहे लिखने में। क्लियर। अब जो बचा है वो लिखिए, log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2, ठीक है जी। अब यहां लग रहा है फॉर्मूला log ऑफ 3 की पावर क्यूब, क्या बन जाता है, माइनस साइन साथ में है, 3 log 3 आ गया। आफ्टर दैट यू हैव 2 log 3 एंड यहाँ आपका आया log 2, मीन्स log 2 और log 3 में टर्म्स बच रही हैं आपके पास। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो कैंसिल आउट हो रहा था वो मैंने पहले ही कर दिया। अब log 2 वाली टर्म्स इकट्ठी लिख दीजिए, इज इक्वल टू log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2, ये दो टर्म्स हैं। उसके बाद तीसरी दूसरी टर्म कहाँ है, ये 3 की है, ये भी log 3 की है, ये प्लस फिर एक और log 2। अब जो log 3 वाली टर्म है, ठीक है जी, वो लिखिए माइनस के log 3 माइनस के 3 log 3 प्लस के 2 log 3, ठीक है जी। जो टर्म बची हैं वो हमारी log 2 और log 3 में ही बची हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए क्लियर है सबको। अब इसके बाद देखिए log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, x प्लस x प्लस x क्या होता है, 3x, तो यह आ गया बन गया 3 log 2। समझिए, log 2 एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कीजिए, log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 डेट इज इक्वल टू 3 log 2। यहां देखेंगे तो यहां बनेगा माइनस 4 log 3 प्लस 2 log 3, x की तरह ही ट्रीट कीजिए, माइनस 4x प्लस 2x डेट इज इक्वल टू माइनस 2x। x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, log 3, वेरिएबल लेके चल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 3 log 2 माइनस ऑफ 2 log 3 डेट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। यही थी राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड, जद्दस कर लीजिए, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था आपको। ठीक है जी, द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इजी है, बस थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ जी, ओके। तो ये आज का था हमारा टॉपिक, क्वेश्चन थे हमारे रिलेटेड टू लॉगरिथम्स। अब आप एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लीजिए, इजी क्वेश्चन है और सेम इसी वैरायटी का है, कॉन्सेप्ट का है, ठीक है जी। क्वेश्चन है आपके पास, यू हैव टू प्रूव दैट log of 11 by 5 plus log of 14 by 3 minus log of 22 by 15, ठीक है जी, log of 14 by 3 minus log of 22 by 15 is equal to log of 7। ठीक है जी, आपको प्रूव करना है, that is for homework and do it yourself। एंड प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। थैंक्स।